तो हमारे साथ इस पर एक बड़ा पैनल हमें ज्वाइन कर चुका है। हमारे साथ हैं आचार्य विक्रमादित्य, हिंदू धर्म गुरु हैं, नूर अहमद अजहरी इस्लामिक स्कॉलर हैं, हासिक खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, अमितोष पारिक हैं, वीएचपी के प्रवक्ता, डीके दुबे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, दानिश कुरैशी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एआईएमआईएम के नेता हैं, और साथ ही दो सहयोगी इस वक्त आपको स्क्रीन पर हम दिखाएंगे। हमारे साथ प्रमोद शर्मा भोपाल से और नीतू हमारे साथ दिल्ली कालका मंदिर के बाहर से जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले प्रमोद, मैं आपके पास आ रहा हूं। पूजा पंडालों में गोमूत्र के बाद ही अंदर एंट्री मिलेगी, क्या लोग भी इससे सहमत हैं? हाँ, देखिए, लोगों की अलग अलग मिली जुली राय है। कोई कह रहा है कि हम क्यों गरबा में गौमूत्र पीकर या वराय की पूजन करके प्रवेश पाए, हम तो गरबा करना चाहते हैं। तो दूसरा एक पक्ष ये भी है, वो कह रहा है ये जो नियम कानून बनाए जा रहे हैं नए नए, उनसे वो सहमत है। और ऐसे में हिंदू संस्कृति जागरण मंच के जो संस्कृति बचाओ मंच के जो पदाधिकारी हैं, बड़ी तादाद में इस वक्त वो मेरे साथ मौजूद हैं, और उनकी क्या अलग अलग मांगे हैं, क्योंकि देश के दिल मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी तादाद में गरबे होते हैं। इस बार बराय पूजन और गोमूत्र क्यों पिलाएंगे, इसकी क्या आन पड़ी है? भगवान विष्णु का तृतीय अवतार जो है, भगवान विष्णु ने जो अपना तीसरा अवतार लिया वो वाराह के रूप में लिया, और पृथ्वी को अपने, इसका गर्वे से क्या मतलब है? मैं बता रहा हूँ ना, आप पूरा मतलब पूरी बात तो सुनेंगे जब तो मतलब पता चलेगा। वाराह अवतार, वाराह मतलब भगवान ने सुअर का अवतार लेकर और अपने दांत पर माँ पृथ्वी को उठाकर और बचाया था, तो वाराह अवतार हुआ। तो वाराह अवतार की पूजन हम तो सनातन धर्मी करेंगे, लेकिन जिहादी नहीं करेंगे। वो क्यों जाएंगे? हमारे क्यों करवाना है? नहीं, पूजन तो भगवान की होना चाहिए ना, भगवान के सारे स्वरूपों की पूजन होना चाहिए। भगवान विष्णु के वाराह अवतार की पूजन होना चाहिए। वो कहते हैं नाचना गाना हमारे इधर तो हराम की दृष्टि में आता है, तो वहाँ क्या वहाँ क्या कराने जा रहे हैं? फिर हराम की दृष्टि में आ रहा है तो हमारी बहन बेटियों को छेड़ने जाएंगे? हमारी क्यों नहीं आते? लव जिहाद की जितनी घटनाएं घटती है गरबे के पश्चात, हम लोग उनको आता है। गरबे में कौन आता है भाई साहब? गरबे में हमारी बहन बेटियां आती है। तो किसको नहीं आने देना चाहते आप लोग? हम उन जिहादियों को आने नहीं देना चाहते जो दूसरी मानसिकता लेकर गरबे में आते हैं। क्या जगराते की मानसिकता से नहीं आती? मैं आ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? राम सागर यादव। ये आपकी बार गरबे में क्या क्या गर्जनाएं कर रहे हैं आप लोग? कहीं गौमूत्र पिला रहे हैं, कहीं कह रहे हैं कि हम बराय की पूजन कराएंगे। क्यों कराएंगे? आप क्या क्यों आन पड़ी इसकी? आन इसलिए पड़ी कि क्योंकि देश में जो ये चल रहा है, क्या चल रहा है देश में? कभी भी कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है। अरे चल तो वही रहा जो चला रहे हैं अपन। नहीं, अपन नहीं चला रहे हैं। कौन चला रहा है? जिहादी चला रहे हैं। कौन है ये जिहादी? जिहादी आप लोगों को सबको मालूम है, सारी मीडिया को मालूम है। जिहादी मतलब मुस्लिम समाज का वो व्यक्ति जो षड्यंत्र, कैसे कह सकते हैं? हम 100% नहीं, 1000% कह सकते हैं। 1000% हम फेस करते हैं। हम उनके कोई अगर महिलाओं का कोई उनका जलसा होता, हमारा प्रवेश होता है क्या? हम जाते हैं क्या? जब तुम भूत पूजा को निरर्थक मानते हो, जहां आपकी पूजा भूत की होती नहीं, आप मूर्ति पूजक नहीं हो, हम आकार धर्म को मानते हो। सुनिए, सुअर की नहीं, शब्दों का प्रयोग ठीक करिए। वाराह अवतार, सुअर नहीं, सुअर नहीं, वाराह अवतार, भगवान विष्णु का तृतीय अवतार वाराह। सुअर उसको ये लोग कह सकते हैं, हमारा तो वाराह अवतार है, हम तो उसकी भी पूजन करते हैं। हम तो पेड़ पौधों की पूजन करते हैं। तो जहाँ गरबा होगा वहाँ क्या तैयारी करनी है? वहाँ पर पूजन की क्या तैयारी? वहाँ पर हम फोटो लगाकर वाराह की पूजन कराएंगे सनातन धर्मियों से, और हमारे सनातन धर्मी करेंगे, करने को तैयार है। और उसके बाद हम गोमूत्र का छिड़काव करके फिर हम। मैं कल एक मुस्लिम भाई से बातचीत कर रहा था, वो कह रहे थे हमारे इधर गौमूत्र जो है वो नापाक होता है, और बराय की पूजन यानी शुद्ध है, पवित्र, जिससे जो है सारा संसार शुद्ध होता है, वो चीज है गौमूत्र। लव जिहाद रुक जाएगा गौमूत्र से? अरे बिल्कुल रुके, पियो ना। लव जिहाद नहीं चाहते, जो आते हैं लव जिहादी बनना चाहते हैं, जो नहीं बनना चाहते घुसते हैं। हाँ, पियो और आओ अंदर। अरे हिंदू धर्म सनातनी हो जाओ ना, जनेऊ करवा देते हैं तुम्हारा उपनयन। भाई लव जिहादी नहीं हो ना तुम सनातनी हो ना, तो पियो ना गौमूत्र। ये इतने खड़े हैं, इनसे बोलो कोई ना पिए तो बोलो। बराय की पूजन, बिल्कुल वाराह की पूजन, सबकी पूजा हो रही है। हमारे यहाँ कछुए की पूजा, वराय की पूजा, गाय की पूजा, बकरे की, सबकी हमारे में ऐसा ही गर्दा चलेगा।
ऐसा ही गर्दा चलेगा। गर्दा नहीं है ये, हम सनातन धर्मी जो रूल्स लागू करेंगे, सनातन धर्मी हमारे उसको स्वीकार प्रमोद करेंगे। आप हमारे साथ बने और रहे, हम मैं जल्दी से गौमूत्र नीतू का भी रुख कर लेता हूं। नीतू ये बताइए कि भोपाल से तो प्रमोद शर्मा के साथ जो लोग जुड़े हैं वो कह रहे हैं कि तभी एंट्री मिलेगी जब कोई गोमूत्र पिएगा। क्या दिल्ली के भी पूजा पंडालों में ऐसी व्यवस्था हिंदू संगठन कर रहे हैं कि पंडालों में गोमूत्र का छिड़काव होगा, बाहर एक आदमी गोमूत्र लेकर खड़ा होगा कि जो पिएगा वही अंदर जाएगा? प्रत्युष, ऐसी तस्वीरें फिलहाल दिल्ली में नजर तो नहीं आ रही। वहीं दिल्ली में जैसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू है, लेकिन मैं सुबह 6 बजे यहाँ कालका मंदिर में मौजूद हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा मंदिरों में आ रहे हैं। अभी हमने मंदिर प्रशासन से बात करने की कोशिश की, महंत से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि किसी एक पुजारी ने कोर्ट में याचिका दायर कर दी, लेकिन नवरात्रि आस्था का त्योहार है और ऐसे में भारतीय न्याय संहिता की जो ये धारा है ये जुलूस पर लागू हो सकती है, लेकिन जो श्रद्धालु मंदिर आ रहे हैं उन पर लागू नहीं होता। आप कितनी भी संख्या में मंदिर आइए, आप दर्शन करिए। मैं एक बार आपको अगर इधर की हो सके तो तस्वीरें भी दिखाती हूँ। आप देखिए, एक परिवार से तस्वीरें दिखाइए और अगर हो सके तो वहां पर भक्तों से बात कीजिए और उन्हें बिल्कुल प्रत्युष मैं बात करने की भी कोशिश करती हूँ। यहाँ पर कोई भी एंट्री में दिक्कत नहीं हो रही है। हमने खुद देखा है, एक परिवार से 10-10, 12-12 लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। ये बताइए कहाँ से आई हैं और कितने लोग आए हैं? पुष्पिया साकेत। कितने लोग हैं परिवार? मैं अकेले आई और अपनी। अच्छा, आप अकेले आए हैं। आप लोग कितने लोग आए हैं साथ में? हम अकेले आए हैं। लेकिन प्रत्युष यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक परिवार से आपको ज्यादा लोग भी नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था होती है, छोटे बच्चों का मुंडन भी होता है। तो हमने ये देखा था कालका जी के पुजारी ने कोर्ट में याचिका जो डाली है उसमें क्या कहा है नीतू? याचिका में क्या कहा गया है पुजारी की तरफ से? कालका जी हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी, हालांकि उन्होंने ऑफिशियल बाइट नहीं दी, लेकिन फोन पे बात की और उन्होंने बताया कि इस बीच रामलीला होने वाली है और रामलीला आज से शुरू हो जाती है। ऐसे में अगर बीएनएस की धारा लागू रहती है तो लोग रामलीला देखने नहीं आ पाएंगे। और ये हिंदुओं पर सीधे तरह से प्रहार होगा और ये एक दोहरा व्यवहार होगा हिंदुओं के साथ। ठीक है, नीतू और प्रमोद आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। मैं सीधे मेहमानों का रुख करता हूं। मैं नूर अहमद अजहरी आप ही के पास आ रहा हूं। सबसे पहले नूर अहमद अजहरी साहब, ये गजवाए हिंद बनाने की साजिश की जा रही है क्या? ये हम नहीं कह रहे, केंद्रीय मंत्री का बयान है। गजवाए हिंद की क्या परिभाषा है केंद्रीय मंत्री के नजदीक हमें नहीं मालूम, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि जिस तरह से गरबा के नाम से आप लोगों ने मुसलमानों का बायकाट किया है, मैं इससे मुतमईन हूं और मैं सबको मुबारकबाद देता हूं। जितने हिंदू समाज के जो हमारे भाई बहन अभी बोल रहे थे, जरूर ये काम करें। और हम कतई नहीं चाहते कि मुसलमान गरबा में या किसी भी पूजा में जाए। और इस तरह से अगर आप सख्ती करेंगे तो कहीं ना कहीं हम उससे मुतमईन है, संतुष्ट है। अच्छा, बहुत अच्छा काम है। और रही बात मतलब आप कह रहे हैं कि आप हिंदू संगठनों के इस दलील से आप सहमत है कि कोई भी गैर हिंदुओं का प्रवेश गरबा में नहीं होना चाहिए। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब मुसलमानों के त्योहार होते हैं तो हिंदू सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाते हैं, लेकिन जब हिंदुओं के त्योहार होते हैं मुसलमान पत्थरबाजी करते हैं। ऐसे लोगों का सिर कुचल देना चाहिए। सुनिए उनका बयान। भारत के बंटवारे के बाद से तजिया निकलता रहा, लेकिन कभी किसी तजिया पर हिंदू ने पत्थर नहीं फेंका। ये हिंदुओं का सौहार्द वातावरण बनाने में बड़ी भूमिका रहा है। लेकिन जब ये हमारा हनुमान जयंती पर, रामनवमी पर, दुर्गा पूजा पर, काली पूजा पर, सरस्वती पूजा पर अगर रोड को बदल देना, रूट को बदल देना, इधर से नहीं जाएगा उधर डीजी बजेगा, ये उठाने वाले देश के विभाजनकारी लोग हैं। ऐसे लोगों का सर कुचल। आपकी देवी की मूर्ति स्थापना रखना तब सफल है, मूर्ति पूजा करना तब सफल है जब आप यह प्रण लेवे कि प्रत्येक बेटी की आबरू इज्जत पर उठने वाली उंगली को ही तोड़ देने का संकल्प अगर ले लिया जावे तो ही तुम्हारी नवरात्रि पूजा सफल है। वरना देवी दुर्गा मूर्ति पूजा रखने से भारत का कल्याण नहीं होना है। हाजी खान साहब, हिंदू पर त्योहारों को ही टारगेट क्यों किया जाता है? यह सवाल केंद्रीय मंत्री की तरफ से। वो कह रहे हैं कि जो लोग इसमें बाधा डालते हैं उनका सिर कुचल देना चाहिए। बयानबाजी करते हैं केंद्रीय मंत्री, घटिया। हाजी खान जी जो हैं कैसा बयान दे रहे हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठकर इस तरह की बात कहना
मैं समझता हूँ देश इसमें भी नहीं है, भाईचारे के हित में भी नहीं है और त्योहारों के हित में भी नहीं है। हमारे देश के हिंदू भाई अगर ये चाहते हैं कि उनके यहाँ कोई दूसरी जाति का, बिरादरी का कोई आदमी या मुसलमान न जाए, तो हम उसका वेलकम करते हैं। मुसलमानों को क्या जाने की ज़रूरत है। लेकिन हम ईद की नमाज के बाद अपने घर लोगों को, हिंदुओं को बुलाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, प्यार और मोहब्बत की बातें करते हैं। ये देश की 70 साल से चली आ रही परंपरा थी। लेकिन जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी आई है, देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच में बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मंत्री को जिसे संविधान की परिभाषा नहीं मालूम हो, हिंदू संगठनों के इस तरीके का वेलकम कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। अजहरी साहब और हाजिक खान वो कह रहे हैं आप नहीं चाहते ना कि मुसलमान जाए आपके त्योहारों में, हम नहीं जाएंगे। मूर्ति पूजा नहीं वो है, कह रहे हैं हम नहीं जाना चाहते हैं मुसलमान, हम उस मुसलमान को भी रोकेंगे, नहीं जाना चाहिए उस मुसलमान को। हमारे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं है, हम ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले, कलमा पढ़ने वाले, एक अल्लाह की इबादत करने वाले। तुम्हारा क्या काम है वहाँ जाने का? थूक पिला दो, थूक खिलाओ, मुंह पिला दो, ये जो स्थिति लगा रखी है कौन आ रहा है? ये झूठ है, झूठ बोलते हैं, झूठ परोसते हैं, झूठ दिखाते हैं, झूठ बताते हैं, झूठ बोलते हैं। ये झूठ की मशीन है। हाजिक खान जिस प्रकार से बरगलाते हैं लोगों को, उन्हीं के लोग पढ़े लिखे आते हैं। अरे देश को बरगला रहे हैं आप, देश को अफरा तफरी की तरफ ले जा रहे हैं आप। आपकी तरफ से हो रही है बात, हमारी तरफ तो भाईचारे के ईद के दिन हमारे यहाँ एक इस्लाम साहब है, उनके यहाँ 100-1000 आदमी जाते हैं हिंदू, और उनको 2 मीठा खिलाते हैं, 2 नमकीन खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, और 70 साल से उनके यहाँ चला रहा है ये परंपरा। तो आज बिल्कुल स्थिति है भैया, क्यों आ रहे हो? अगर आपको इतना प्यार है भगवान से, कृष्ण से, भगवती दुर्गा की इतना आराधना करना है तो वापसी करो, उसके बाद गौमूत्र पियो। नहीं, मैं अमितोष पारिक साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अमितोष पारिक साहब, हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब है। अमितोष जी को लाइएगा स्क्रीन पर, पीसीआर। अमितोष जी ये बताइए, तो हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब है, मिलकर सभी धर्म के पर्व त्योहारों को मनाते हैं। क्या इफ्तार पार्टी में हिंदू नहीं जाता? मुस्लिम भाइयों के साथ इफ्तार पार्टी नहीं मनाता? कल को वो भी कहेंगे कि कोई भी हिंदू अलाउड नहीं है। अगर मान लीजिए गरबा में कोई हिंदू अपने मुस्लिम दोस्त को, सिख दोस्त को, क्रिश्चियन दोस्त को गरबा में बुला रहा है, तो आप रोक देंगे कि मत जाओ? प्रत्युष, एक तो मुझे बात बताइए, कौन सी गंगा जमुना तहजीब की अपन यहाँ बात कर रहे हैं? उस गंगा जमुना तहजीब की जिसमें 2022 से लेकर आज तक के कितने प्रकरण हुए हैं जहाँ पर मुसलमानों ने हमारी हिंदू बहनों के ऊपर में, मैं तो कहूंगा जिहादियों ने एसिड फेंक दिया, या दुर्गा पूजा पंडाल के अंदर में क्या स्थिति हो जाती है? 1 मिनट, उसके अलावा कितने विषय हुए? आप गुजरात देख लीजिए, खेड़ा देख लीजिए, आंध्र प्रदेश देख लीजिए, जहानाबाद देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, औरंगाबाद देख लीजिए, इतने गरबाओं के ऊपर इन लोगों ने पथराव कर दिए, दुर्गा पूजा पंडाल इन्होंने खराब कर दिए। आपकी एक भी शोभा यात्रा अगर किसी भी जिहादी के पथराव के बगैर निकल गई हुई मुझे बता दीजिए, कौन सी गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे हैं आप? इनके तो कुरान में नहीं लिखा ना। बुत परस्त कहने वाले लोग जो रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति अपने वाली लगा पा रहे हैं, वो आपकी पूजा पंडाल में क्यों आ पा रहे हैं? अच्छा चलो, दुर्गा पूजा पंडाल की बात बता देते हैं। एक सेकंड, अजहरी साहब, एक सेकंड। नूर अहमद अजहरी जी एक करके बोले। मेरा सवाल अमितोष जी से था। अमितोष जी बताइए, क्या इफ्तार पार्टी में हिंदू नहीं जाते? नहीं जाना चाहिए? आप बोल दीजिए कोई नहीं जाएगा। क्या ईद में समैया खाने हिंदू नहीं जाता? आप बोल दीजिए कोई नहीं जाएगा। प्रत्युष, फिर तो ये सवाल का जवाब दे देना ये लोग जो यहाँ बैठे हैं कि क्यों दुर्गा पूजा पंडाल में जो दुर्गा को नहीं मानते, जो नवरात्रि को नहीं मानते, जो बुद्ध परस्त लोग हैं, वो आके हमारे गरबा के अंदर में आएंगे। किस बात के लिए आएंगे? आप मुझे बताइए, 2021 के अंदर में 22 में जो पथराव करा था, कौन सी कम्युनिटी ने करा था? हमारी हिंदू बहन के ऊपर में एसिड फेंका था दुर्गा पूजा पंडाल में, किसने फेंका था? आपके जहानाबाद में, बिहार में, औरंगाबाद में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, खेड़ा में कौन पथराव कर देता है प्रत्युष? और आप बताइए, काबा के अंदर में किसको अलाउ कर दिया जाता है नॉन हिंदू को? तो ये जो गंगा जमुना तहजीब और सिंधु सेक्युलरिज्म की बात है ना, ये बोलो जी दिखाए। फिर तो आचार्य विक्रमादित्य जी, हिंदुस्तान के जितने भी पर्व त्योहार हैं वो बिल्कुल बट जाएंगे। जिनका जो त्योहार है वही मनाएगा, किसी गैर मजहब वालों को एंट्री नहीं होगी। कल को कोई किसी को अपने घर पर दावत में भी नहीं बुलाएगा। तो कौन बांट रहा है? मुझे बताइए, क्या हिंदू, हमें तो कहीं दिक्कत नहीं, हम कहीं भी जा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा धर्म खतरे में नहीं आता। लेकिन क्या इनके धर्म में अलाउ है कि किसी बुत परस्तियों करे, किसी दुर्गा पंडाल में जाकर पूजा करे, वहां जाकर नृत्य करे? क्या इनका धर्म अलाउ करता है? यहाँ बैठे 3 मौलाना बैठे हुए हैं, एक बनने वाले हैं, 2 बन चुके हैं मौलाना है, बिल्कुल बैठे हुए हैं साफ तौर पर। मुझे बता दें, क्या इनका धर्म अलाउ करता है
मेरा धर्म तो मुझे कहीं भी जाने को अलाउ करता है, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। मैं तो जाते हैं इनके साथ में सेवैयां भी खा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थूकी हुई ना हो। अगर थूकी हुई ना हो तो मैं कहूँगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या इनका धर्म अलाउ करता है? तुम्हारे दिमाग के अंदर थूक घुस गया है तो धूप निकलेगा। अच्छी बात तुम्हारे दिमाग में है ही नहीं। तुम्हारे बात है नहीं देश में बात है नहीं। तुम्हारे राम का वजूद रखा हुआ है, राम का कल्चर तुम्हारे पास है नहीं। हमने क्या किया? हाजिक जी और अजहरी जी स्काइप से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आचार्य विक्रमादित्य अगर एक साथ बोलेंगे तो आवाज नहीं जाएगी। दानिश भाई और डीके दुबे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं। पहले आचार्य विक्रमादित्य को अपनी बात पूरी करने दीजिए। देखिए स्काइप से जो लोग जुड़े हैं आवाज ओवरलैप होगी, एक एक करके बोले। हाँ देखिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ सब में अगर इनका धर्म अलाउ करता है, इनका धर्म अलाउ नहीं करता ना, इनका धर्म कहता है। और लगातार हमने एक के बाद इसलिए सुने कि किस उद्देश्य से आ रहे हैं। हमारा उद्देश्य तो बिल्कुल गलत नहीं होता। हमें बुलाए रोजा अख्तियार में, हम कई बार जाता हूँ, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, मेरे आश्रम पे बुलाने आए ना, बिल्कुल जाने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जाने में कोई दिक्कत नहीं, लगातार इनके साथ जाते हैं। लेकिन क्या इनका धर्म अलाउ करता है? मेरा धर्म तो कहीं मना नहीं करता। मैं तो कहता हूँ ये सब सनातनी है, घर वापसी इनकी होनी चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं दानिश भाई आपके पास आऊंगा। मैं